स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो नंबर 10 में। और आज हम हिमाचल प्रदेश सर्कल का 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे। मेरा नाम शिव कुमार है और हम GDS टू MTS का जो एग्ज़ाम है उसकी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम जो थ्योरी का कंसेप्ट है जैसे कि आपको पता ही होगा उसको कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन जो व्यूअर अभी नए आए हैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम थ्योरी का जो कंसेप्ट है डिपार्टमेंटल थ्योरी उसको ख़त्म कर चुके हैं और मैथमेटिक्स और जीके का अभी बाकी है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे कि स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। जो हरियाणा पोस्टल सर्कल है वहाँ का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वो है दोस्तों अम्बाला में। ठीक है। अगर दोस्तों अम्बाला के साथ अम्बाला कैंट जैसे इस तरह से मान लीजिए जहाँ पर बी ऑप्शन अम्बाला दिया होता और सी ऑप्शन दिया होता अम्बाला कैंट, तो इस हाल में हम सी ऑप्शन को चुनते क्योंकि असल में ये अम्बाला में अम्बाला कैंट में हेडक्वार्टर जो है हरियाणा पोस्टल सर्कल का स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि कौन सी ऐसी चीज है जो आर्मी पोस्ट ऑफिस में बुक नहीं होती? एक तो वीपी आर्टिकल बुक नहीं होते, दूसरा मनी ऑर्डर बुक नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दोनों वीपी और मनी ऑर्डर बुक नहीं हो सकते, ये ऑप्शन बताया गया है। तीसरा, यूज ऑफ प्रीवियसली यूज्ड पोस्टेड स्टैम्प इज एन ऑफेंस अंडर, कि अगर किसी पोस्टेड स्टैम्प को पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है लेकिन कोई सिटीजन या कोई व्यक्ति उसको फिर से इस्तेमाल करता है तो ये इंडियन पीनल कोड के अंदर एक सजा का इसमें प्रावधान है और इसको जुर्म माना जाएगा। इंडियन पीनल कोड 1860। ठीक है, ये भी साथ में आप याद रखना। चौथा कि आर्टिकल addressed to other person or a care of post box number are not delivered through the post box, which amongst following cases is the exception। ठीक है, पोस्ट बॉक्स के बारे में जहाँ पर वो पूछ रहा है कि पोस्ट बॉक्स जिसके नाम पर होगा उसके अलावा और किस किस पर्सन को उस पोस्ट बॉक्स के थ्रू जो मेल है वो डिलीवर की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन है कोई लेजिटिमेट पर्सन हो उस फर्म का जिसके नाम पर वो पोस्ट बॉक्स हो, तो उसको हम डिलीवर कर सकते हैं। बिल्कुल इसको डिलीवर हम कर सकते हैं। दूसरा, आर्टिकल एड्रेस टू अ फैमिली मेंबर एंड अ गेस्ट ऑफ ए रेंटर, इसको भी कर सकते हैं। तीसरा, आर्टिकल एड्रेस टुवर्ड्स ट्रेनी और इनमेट ऑफ द एन इंस्टीट्यूशन कंट्रोल्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड एंड नोन अथॉरिटी। हाँ बिल्कुल, अगर कोई ट्रेनिंग पर ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उनको भी पोस्ट बॉक्स के जो थ्रू डाक आती है डिलीवर की जा सकती है। और चौथा कि आर्टिकल एड्रेस टू अ कैजुअल विजिटर एंड कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव स्टेइंग विद द रेंटर। ठीक है, जो रेंटर के साथ रह रहा है कोई कैजुअल विजिटर, उसकी जो डाक है वो भी हम पोस्ट बॉक्स के जरिए डिलीवर कर सकते हैं। तो इन चारों पर्सन्स को पोस्ट बॉक्स के जरिए डाक डिलीवर की जा सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन को बताया गया है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल कैन बी डिलीवर थ्रू पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग सिस्टम, कि पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग के जरिए कौन से आर्टिकल को डिलीवर किया जा सकता है? तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। एक तो वो अनरजिस्टर्ड होने चाहिए, दूसरा फुली प्रीपेड भी होने चाहिए। ठीक है। Question number 6. The postage stamp should be affixed to a corner of the address side, that is a right hand top corner,
ये क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हो चुका है, हमें इसकी आदत सी होने लगी है अभी। Question number 7. In case of article addressed to a foreign country, the address should be written in the Roman letter and Arabic figure. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको मैं कैसे याद रखता हूँ, आपको एक मीन्स ट्रिक बता देता हूँ। जैसे रोमन लेटर, इसका पहला लेटर देखो, इधर है आर और इधर है एल। रजिस्टर्ड लेटर को भी हम आर एल लिखते हैं ना, तो मैंने रजिस्टर्ड लेटर से रोमन लेटर को याद रखा है। ठीक है, आप भी इसी तरह से याद रख सकते हैं, रोमन लेटर एंड अरेबिक फिगर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। विच अमंगस्ट फॉलोइंग इज द प्रोहिबिटेड फॉर ट्रांसमिशन बाय इनलैंड पोस्ट? कौन सी चीज प्रोहिबिटेड है जिससे हम डाक राही नहीं भेज सकते? बाय इनलैंड पोस्ट मतलब कि इंडिया में कहीं पर नहीं भेज सकते। तो पहला है एनी इंडिसेंट और ऑब्सीन प्रिंटिंग, बिल्कुल कोई पोर्नोग्राफी रिलेटेड या न्यूड पिक्चर है उनको जो हम बाय पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकते। और दूसरा, एनी लेटर हैविंग ऑन इट अ मार्क ऑफ अ सेडिशियस नेचर, किसी को भड़काने वाला अगर उस पर कोई मार्क है या फिर कोई ऐसी जिससे कि हिंसा फैल सकती है, अगर ऐसा कुछ है तो उसको भी हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे। और अगर कोई चीज़ कानून से ही बंद कर दी गई है कि कानून ही कोई ऐसा कानून है जिसके अंदर उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जो भेजना बंद कर दिया गया है, तो उसको भी हम डाक से एक से दूसरी जगह नहीं भेज सकते। क्योंकि तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। फ्रैंक आर्टिकल अगर लेटर बॉक्स में मिलते हैं तो उनको अनपेड लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर are accepted without payment of a late fee on all day including Sunday and post office holiday at। देखिए उसने बोला कि ऑल डे, ठीक है, मतलब कि चाहे उसमें संडे हो चाहे उसमें हॉलीडे हो। ठीक है, चाहे पोस्ट ऑफिस हॉलीडे हो। और किस किन आर्टिकल की बात कर रहा है? रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, तो जो नाइट पोस्ट ऑफिस है वो तो आपको मालूम ही है, वो संडे भी खुलते हैं और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे वाले दिन भी खुलते हैं। उसके बाद जो प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस है, ठीक है, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस वो होते हैं जो न्यूज़पेपर की बिल्डिंग में ही होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी इनको एक्सेप्ट किया जाता है विदाउट लेट फी, और आरएमएस ऑफिस में भी इनको एक्सेप्ट किया जाता है। तो इस केस में हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। Frank article should be handed over to sorting PA, handed over to registration PA, handed over to treasurer और handed over to counter। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है दोस्तों कि फ्रैंक आर्टिकल को काउंटर पर लेकर रिप्रेजेंट करना होगा, वहां पर पकड़ाना होगा। फ्रैंकिंग इम्प्रेशन शुड बी ऑफ किस कलर में होना चाहिए? रेड कलर में दोस्तों होना चाहिए। ठीक है, आंसर इज रेड कलर। Question number 13. Who is entitled to privilege of a special bag and camp bag? स्पेशल बैग और कैंप बैग के लिए इनमें से दी गई अथॉरिटी में से कौन जो है प्रिविलेज है, किनको वो सम्मान प्राप्त है कि उनके लिए स्पेशल बैग या कैंप बैग बन सकते हैं? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है दोस्तों डीजी ऑफ पोस्ट, जिसको हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड बिटवीन कच्छ एंड अदर प्लेसेस। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर आंसर है, सॉरी, इसका जो आंसर है एट्रोवा बेलोडोना। अगर आपने प्रोहिबिटेड आर्टिकल पढ़े हैं, जो कि सेक्शन 3 पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में आता है, उसमें 10-12 हब्स ऐसी दी हुई हैं, जिसमें से एक ये हब है, जड़ी बूटी है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना लेकर जाना प्रोहिबिटेड है। ठीक है, ये जो स्किन ऑफ फेदर है, ये अंडमान से रिलेटेड है, अंडमान से इसको लेकर जाना प्रोहिबिटेड है। कोकोआ लीव पंजाब और अदर स्टेट्स है, जहां से इनको एक जगह से दूसरी जगह लेना प्रोहिबिटेड है। आइसरिया परचेसी साउथ में एक स्टेट से लेकर जाना, जैसे साउथ में एक स्टेट ऐसा है, वहां से इसको किसी और स्टेट में लेकर जाना प्रोहिबिटेड है। लेकिन अगर हम कच्छ की बात करें, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, one person wants to send a pistol to his friend by India Post. Choose the correct option. He is allowed as anything can be sent through post. तो एक जो है, एक पर्सन अपने दोस्त को पिस्टल भेजना चाहता है, तो वो पूछ रहे हैं, पहला ऑप्शन ये है कि उसको भेज दिया जाएगा, दूसरा ऑप्शन ये है कि उसको बाय इंश्योर आर्टिकल भेजा जाएगा, तीसरा ऑप्शन ये है कि ये एक प्रोहिबिटेड है तो इसको हम नहीं भेजेंगे, चौथा ऑप्शन ये है कि स्पेशल परमिशन के साथ इसको भेज सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, क्योंकि जो पिस्टल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना बाय लॉ प्रोहिबिटेड है। ठीक है, जो भी आर्म्स एक्ट है उसके अंडर ये प्रोहिबिटेड है, पोस्ट ऑफिस वाले इसको नहीं भेज सकते, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको किसी और जरिए से भिजवा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी नंबर इसमें करेक्ट है। What is the rate of discount for walk-in customer who pay 55,000 for booking a speed post article in a day? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए। मेरे किसी फ्रेंड ने बताया भी था कि 2000 से लेकर 1 लाख तक 5% होता है, और इससे अबव 10% होता है। चलो एक बार इसको हम कंफर्म भी कर लेते हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शन है काफ़ी, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो मेल्स में जाएंगे, प्रीमियम में जाएंगे, स्पीड पोस्ट में जाएंगे, उसके बाद डोमेस्टिक में जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे डिस्काउंट स्ट्रक्चर। तो ये देखिए, 2000 से 1 लाख तक 5% का डिस्काउंट है, 1 लाख से ज़्यादा 10% का डिस्काउंट है। ठीक है, ये डेली रेवेन्यू पर है, जो एक दिन में अगर वो कस्टमर हमें देगा, और वॉक इन कस्टमर के लिए है, जो रिटेल में नॉर्मल कस्टमर आते हैं ना, उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मैक्सिमम लाइफ कवर टू एन इंश्योरेंस ऑफ अ ग्राम प्रिया पॉलिसी एंड फॉर हाउ मैनी ईयर्स। जो दोस्तों ग्राम प्रिय पॉलिसी होती है, वो 10 साल के लिए होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 10 लाख का ही जो इंश्योरेंस कवरेज है वो मिल सकता है। तो 10 लाख 10 सालों के लिए। इसमें जो पैसे हैं थोड़े थोड़े समय बाद मिलते हैं, जैसे 20% पैसे 4 साल के बाद मिलते हैं, बाकी के 20% 7 साल बाद, और बाकी के जो 60% रह जाएंगे वो 10 साल के बाद हमें मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं ग्राम प्रिय पॉलिसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया पोस्ट ऑफर अ यूनिक एडवर्टाइजमेंट कंसेप्ट to help the Indian corporate and government organization to reach potential customer through, दोस्तों, थ्रू मीडिया पोस्ट, जो कि इंडिया पोस्ट की जो स्टेशनरी है, जैसे पासबुक है, पोस्ट कार्ड है, एनवलप है, उस पर अगर एडवर्टाइजमेंट जो छपवाता है, उसको हम बोलते हैं मीडिया पोस्ट। ठीक है, what is the fee for a transfer of a MIS account from one post office
टू अनदर पोस्ट ऑफिस, तो इसकी जो फीस है दोस्तों है 100 रुपये। जो फी अकाउंट ट्रांसफ़र की फ़ीस है ना वो 100 रुपये है। चलो एक बार इसको भी आपको मैं ढूंढना सिखा देता हूँ। सबसे पहले वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद बैंकिंग एंड रेमिटेंस, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में सबसे लास्ट में आइए जहाँ पर लिखा होगा शेड्यूल ऑफ फी, और इसमें आप देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट, ये लिखा है ना दोस्तों, ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट के 100 रुपये लगते हैं। और लास्ट लास्ट में क्या लिखा है, टैक्स एज एप्लीकेबल, इस टैक्स अलग से लगेगा इसमें। ठीक है, तो 100 रुपये प्लस जीएसटी इज द राइट ऑप्शन। अभी हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है लेटर बॉक्स पीएन की ड्यूटीज के बारे में। ठीक है, ये 4 ड्यूटीज दी हुई है। ही हैज द ड्यूटी टू क्लियरेंस ऑफ अ लेटर बॉक्सेस, तो पहला सही ऑप्शन है। ही हैज टू अपलोड द डेटा इन द नन्याथा ऐप, ये भी सही है। लेटर बॉक्स को ओपन करना, वो जीपीएस के साथ कनेक्ट है, उसमें कितने आर्टिकल है, ये सब कुछ हम नान्याथा ऐप पर अपलोड करते हैं। He has to remove the plates of a changeable R plate and replace with a new one, ये भी सही है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन सही है, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो गलत हो, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी इंश्योर वाइल पोस्टिंग थ्रू द इंडिया पोस्ट, कि दी गई चीज़ों में से कौन सी चीज़ का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है अगर उसको बाई इंडिया पोस्ट भेजा जाएगा। स्टोन्स, अगर प्रेशियस स्टोन्स है उसका भी इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, ज्वेलरी का भी, और करेंसी और बैंक नोट्स का भी। इस तरह से ऑल ऑफ द अबव हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22, हु में एक्सटेंड द वर्किंग आवर ऑफ एनी पोस्ट ऑफिस अप टू 8:30 PM एंड कीप देम ओपन ऑन अ संडे आल्सो। ठीक है, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज डीजी, डायरेक्टर जनरल में एक्सटेंड द वर्किंग आवर। ठीक है, और हु कैन फिक्स इट, दैट इज एचओसी। वर्किंग आवर को फिक्स करेगा हेड ऑफ ए सर्कल, उनको एक्सटेंड कौन कर सकता है, डायरेक्टर जनरल। दोनों चीज़ों में फ़र्क है दोस्तों। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि डायरेक्टर जनरल सर ने बोला कि जो ये जलंधर का पोस्ट ऑफिस है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 बजे तक खोल सकते हैं, लेकिन हेड ऑफ सर्कल ये डिसाइड करेगा कि इसको 6 बजे तक खोलना है, 7 बजे तक खोलना है, 8 बजे तक खोलना है, या 8:30 बजे तक खोलना है। जो हेड ऑफ ए सर्कल है वो एक्सटेंड नहीं कर सकता। डीजी सर ने उसको जो एक्सटेंड किया है उसकी लिमिट में रहकर ही हेड ऑफ ए सर्कल उस पोस्ट ऑफिस के वर्किंग आवर फिक्स करता है। ठीक है, मार्क द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ लेटर बॉक्स क्लियरेंस थ्रू द नान्याथा ऐप। नान्याथा ऐप से हम कैसे लेटर बॉक्स क्लियरेंस करते हैं उसके बारे में है। सबसे पहले तो इसमें क्या है कि आपको नान्याथा ऐप ओपन करना है। ओपन द नान्याथा ऐप, तो सबसे पहले अपलोड थोड़ी ना करेंगे तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है, तीसरा भी गलत हो जाता है, चेक अपलोड डाटा वो तो सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम नान्याथा ऐप ओपन करेंगे और उसमें फिर हम डाटा अपलोड करेंगे, अपलोड लेटर्स डाटा। ठीक है, और फिर देखेंगे कि क्या वो अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो इससे भी डिटेल प्रोसेस में आपको बताता हूँ। सबसे पहले नान्याथा बैग को ओपन किया जाता है। ओपन करने के बाद उसमें लेटर बॉक्स का नंबर डाला जाता है। नंबर डालने के बाद उसमें जीपीएस लोकेशन अपने आप अपडेट हो जाती है। अपडेट होने के बाद जो इम्प्लॉई उस लेटर बॉक्स को खोल रहा है उसने अपनी एम्प्लॉय आईडी एंटर करनी होती है। एंटर करने के बाद कितने लेटर उस लेटर बॉक्स से निकले ये उसमें लिखना होता है। उसके बाद उसको सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद उसकी अपलोड का स्टेटस चेक करना होता है। अगर वो अपलोड हो जाता है तो हमने नान्याथा ऐप में अच्छी तरह से, मैं सही तरीके से जो डेटा था वो अपलोड
कर दिया है, इससे हमें पता लग जाएगा अगर उसमें मीन्स अपलोडेड डाटा का स्टेटस सही आ जाता है तो। ठीक है। Question number 24. Post office which is situated on a line of through mail communication receive and sort bag. जहाँ पर क्या लिखा है, receive and sort bag। और दूसरा देखिए विदाउट ओपनिंग देम, विदाउट ओपनिंग देम कि बैग को रिसीव किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है और आगे भेज दिया जाता है, लेकिन उनको खोला नहीं जाता। तो इस तरह की ऑफिस को हम बोलते हैं ट्रांजिट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 25। ए एंड बी ऑर्डर इज इशू बाय। तो ए एंड बी ऑर्डर जो इशू होते हैं जे सुप्रीडेंट ऑफ आरएमएस जो है इनको इशू करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। An article which has been erroneously forwarded by an office to an office other than the office of a destination is called a missent article। अगर कोई आर्टिकल गलती से किसी और पोस्ट ऑफिस में चला गया जबकि जाना उसको किसी और पोस्ट ऑफिस में था, उस आर्टिकल को हम मिसेंट आर्टिकल बोलते हैं। मार्क करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को हमने चूज करना है। एसओ टू एचओ अकाउंट बैग कंटेन एसओ डेली स्लिप, ये सही ऑप्शन है। एचओ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत है, गलत है। ठीक है। फिर से पढ़ते हैं शुरू से। पहले ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। अकाउंट बैग अरे ड्यू बैग, ये सही है क्योंकि अकाउंट बैग को हर रोज प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है। हेड ऑफिस टू सब ऑफिस अकाउंट बैग कंटेन एसओ स्लिप, ये सही है। और सब ऑफिस टू हेड ऑफिस अकाउंट बैग कंटेन एसओ डेली अकाउंट, जहाँ पर आई आना था डेली अकाउंट, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। देखिए जब सब ऑफिस काम करता है अपने काम की सारी डिटेल वो अकाउंट बैग में डालकर हेड ऑफिस को भेज देता है। तो पहले में ये लिखा गया है। हेड ऑफिस उन सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, साथ में एंट्रीज चेक करता है। अगर वो सभी डिटेल्स सही पाई जाती है तो हेड ऑफिस सब ऑफिस को एसओ स्लिप भेजते हैं कि आपकी डिटेल सही है और आपका बैलेंस अप टू डेट हो गया है। ठीक है, तो ये दूसरे ऑप्शन में बताया गया है। और तीसरा ऑप्शन है कि इनको हर रोज बनाना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 28। Journey performed by a set of a section traveling on duty from one end to the another end of its beat is called trip। इसको बोलते हैं हम ट्रिप। एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो रेलवे का डिब्बा, ठीक है, जो डाक लेकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है, एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो जर्नी को ट्रिप बोला जाता है, ट्रिप। और इस रास्ते को बोला जाता है बीट और इसको बोला जाता है सेक्शन। और रेलवे के डिब्बे को सेक्शन बोला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। A first class head office situated at the headquarter of a circle where there are more than one such head office, the one is attached to a headquarter is called, that is called जनरल पोस्ट ऑफिस, इसको हम जीपीओ भी बोल देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन। द सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिज ऑफ अ मेल बाय रेल, रोड, रिवर एंड एयर and for the collection and distribution of mail received from post office by the mail office and the section is called railway mail service। रेलवे मेल सर्विस का क्या काम होता है, चाहे जैसे वो पोस्ट ऑफिस से डाक को लेकर उसको देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाते हैं, उसके लिए वो रेलवे का भी यूज़ करते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं तो वहाँ पर बोट का भी इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर पॉसिबल हो एरोप्लेन का भी इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। रोड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गाड़ियां चलती हैं उनकी मेल मोटर सर्विसेज चलती हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है रेलवे मेल सर्विस के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर हिमाचल प्रदेश का। आई होप आपको ये समझ लगा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इनको वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।